स्टूडेंट्स, आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है रीमान इंटीग्रल पर। और आज हम डेफिनेशन करेंगे रीमान इंटीग्रल की। डेफिनेशन करने से पहले हम लोअर और अपर सम्स को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लोअर सम हमारे पास में क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं LFP से, वेयर P इज़ अ पार्टीशन ऑन अ क्लोज इंटरवल AB एंड F इज़ अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन विच इज़ डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल AB। एंड LFP जो है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज 1 टू इन्फिनिटी। एंड हमारे पास में क्या आता है, MR एंड डेल्टा आर। MR क्या है, हमारे पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और डेल्टा आर जो है MR ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एंड डेल्टा आर इज द लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल। तो हम लोअर सम्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, टू द कोरस्पॉन्डिंग पार्टीशन P। अब अगर हम किसी भी क्लोज इंटरवल के डिफरेंट पार्टीशन ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम अलग अलग कोई भी, मतलब कि जो हमारे पास इंटरवल है क्लोज इंटरवल AB जैसे हम ले रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास क्लोज इंटरवल 1-4 है, ठीक है ना। इस क्लोज इंटरवल 1-4 के अगर हम डिफरेंट पार्टीशन ले रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास में पार्टीशन P1 ले लेते हैं हम, 1 2 3 4। इसी तरीके से एक और अलग तरीके का हम पार्टीशन ले लेते हैं। 1 ले लिया हमने, इसके अंदर 1.5 ले लिया, 2.5 ले लिया, 3.5 ले लिया एंड 4 ले लिया। नौ इसका और मतलब कि हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग पार्टीशंस आ जाएंगे क्लोज इंटरवल 1 से 4 के। तो अगर हम ये ले रहे हैं, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 2.5 ले लिया, 3 ले लिया, 3.5 ले लिया, 4, तो इस तरीके से अलग अलग हम पार्टीशन ले सकते हैं। तो इन पार्टीशंस के अकॉर्डिंग हम जो ये डिफरेंट पार्टीशंस ले रहे हैं, तो इन सभी पार्टीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे लोअर सम्स का सेट आएगा, इन सभी पार्टीशंस के अकॉर्डिंग लोअर सम्स का जो सेट आएगा, उस सेट का जो सुप्रीमम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। यानी कि हमारे पास में द सुप्रीमम ऑफ लोअर इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है, द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स, ठीक है। द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ जितने भी हमारे पास में लोअर सम्स आ रहे हैं अलग अलग पार्टीशंस के, तो उन सभी का हमने सेट ले लिया और उस सेट का हमने सुप्रीमम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स, यानी कि हमारे पास में लोअर सम क्या है, LFP अभी हम लेके चल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल ऑफ F ऑन क्लोज इंटरवल AB। यहाँ पर जो हमने फंक्शन F लिया था विच इज डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल AB, तो आपके पास में जो सुप्रीमम होएगा सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स, अलग अलग पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमने लोअर सम्स निकाल लिए, और उन सभी लोअर सम्स का जो हमारे पास सेट होएगा, उस सेट का जब हम सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। और उस लोअर इंटीग्रल को हम डिनोट किससे करते हैं, लोअर इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन A to B। यहाँ पर हमारे पास में लोअर इंटीग्रल है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल, ठीक है। इसी तरीके से जब हम अपर सम फाइंड करते हैं, अपर सम हमारे पास में क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं UFP से। P भी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB एंड हियर F इज ऑल्सो, F वही फंक्शन है जो हमने LFP पर डिफाइन किया था, क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इज अ कैपिटल MR डेल्टा R वेयर R इज 1 to infinity 1 to n, ठीक है, 1 to n। तो यहाँ पर जो कैपिटल MR है वो आपके पास में क्या है, कैपिटल MR हमारे पास में क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, और डेल्टा R जो है वो कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल की लेंथ है। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इन्हीं सभी पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम अगर अपर सम निकाल रहे हैं, इन सभी पार्टीशन के अकॉर्डिंग जब हम अपर सम निकाल रहे हैं, तो उनका जो सेट बनेगा, अपर सम का जो सेट है, उस सेट का जब हम इनफिमम फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल। यानी कि हमारे पास में अपर इंटीग्रल की क्या डेफिनेशन है, इन सभी के अकॉर्डिंग हमने क्या अलग अलग पार्टीशंस, और भी पार्टीशंस रहेंगे यहाँ पर, इन सभी पार्टीशंस के अकॉर्डिंग हमने
सेट ले लिया अपर सम्स का, और उन सभी अपर सम्स का हमने इन्फीमम फाइंड आउट किया, और उस इन्फीमम को हम क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, द इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ अपर सम्स यू एफ पी इज कॉल्ड अपर इंटीग्रल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए टू बी बार। यहाँ पर हमारे पास में जो है वो बी बार आ जाएगा, एंड दिस इज एफ डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं अपर इंटीग्रल को। और इसके अलावा हम जो वैल्यूज निकालते हैं, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हमारे पास में जो लोअर इंटीग्रल होएगा ए बार टू बी एफ डी एक्स, वो किसके इक्वल होएगा, दिस इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ जितने भी हमारे पास में लोअर सम्स आए हैं, उन सभी सेट आए जो लोअर सम्स का, वेयर पी इज यहाँ पर पी हमारे पास में क्या है, पी इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। दिस इज द पार्टीशन है हमारे पास में क्लोज इंटरवल ए बी का। तो इन सभी का जो सेट लिया उसका हम सुप्रीमम फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वो हमारे पास में आ जाएगा लोअर इंटीग्रल। अब अपर इंटीग्रल के लिए हमारे पास में क्या आएगा, ए टू बी बार एफ डी एक्स। और यहाँ पर जो हम अपर सम्स निकाल रहे हैं, जितने भी अलग अलग पार्टीशंस के अकॉर्डिंग अपर सम्स ले रहे हैं, यहाँ पर हमने पार्टीशन पी जो है वो किसका लिया है, क्लोज इंटरवल ए बी का। पी इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, और इस पूरे अपर सम्स का जब हम इन्फीमम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा। अब ये फाइंड आउट कर लिया हमने, अपर इंटीग्रल भी फाइंड आउट कर लिया और लोअर इंटीग्रल भी। जहाँ पर हमारे पास में लोअर इंटीग्रल जो है वो अपर इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा, उसको फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रल बोलते हैं, जहाँ पर अपर और लोअर इंटीग्रल जो है वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए टू बी बार एफ डी एक्स। इसको हम सिंपली किस तरीके से लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ए टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये जो लोअर इंटीग्रल है विच इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल, एंड कॉमन वैल्यू जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रल बोलते हैं, रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एंड उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीमान इंटीग्रल। और रीमान इंटीग्रल को हम किस से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि रीमान इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये हमारे पास में रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है। अब उसके बाद में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि लोअर सम निकालेंगे और अपर सम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल हमारे पास में है कि एफ एक्स है 1/x² ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है लोअर सम और अपर सम, और साथ में ऑसिलेटरी सम भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 to 4 जो हमें इंटरवल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पार्टीशन लेंगे। हमारे पास में फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया, 1/x², और किस पर है, क्लोज इंटरवल 1-4 पे। तो हम पार्टीशन पी जो है वो ले लेते हैं, इसकी हम ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है ना, ये पार्टीशन ले लेते हैं जिसको हमने 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या था, 1 से 4 तक है ये, तो ये 2 और 3, यानी कि एक तो हमारे पास में ये इंटरवल आ जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा, और एक ये इंटरवल। तो 3 सब इंटरवल्स में इसको चेंज करते हैं। तो हमारे पास इंटरवल हम इसका ले लेते हैं 1 से 2, और यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारे पास में क्या है, 1 1 है। सभी की लेंथ जो है वो क्या है, 1 1 है। तो एक इंटरवल लेते हैं 2 से 3, एक इंटरवल ले लेते हैं 3 से 4, और सभी की लेंथ क्या है, 1। यानी कि हमारे पास में डेल्टा 1 क्या है, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग लेंथ क्या है, 1। डेल्टा 2 भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास में क्या है, 1। और डेल्टा 3 भी हमारे पास में क्या है, 1। ठीक है, अब आपके पास में फंक्शन जो दिया हुआ है एफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1/x²। एक्स को हम अगर इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करो, इस इंटरवल के अंदर हमारे पास में एक्स बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 से 2 इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, लेस देन, मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी कि 1/x² में चेंज करना है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4। अब हमारा फंक्शन क्या है, 1/x², तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये क्या आ जाएगा, अपॉन में कर रहे हैं तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/x² विच इज लेस देन इक्वल टू 1। ये जो हमने इंटरवल लिया था, ये फर्स्ट इंटरवल लिया था 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर आपके पास में फंक्शन का लोअर बाउंड क्या है, 1/4, और अपर बाउंड हमारे पास में क्या है, 1। यानी कि हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या आ गया, 1/4 इस इंटरवल के अंदर, और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो क्या आ गया हमारे पास में, 1 आ गया इन दिस इंटरवल। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, अब इसको हम आगे कर लेते हैं। हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी, यानी कि स्मॉल m1 जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, 1/4, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन m1 क्या है हमारे पास में, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है f का, और किसके अंदर है, इन क्लोज इंटरवल 1 से 2। तो वो किसके इक्वल आया, 1/4 के। और कैपिटल M1 जो है वो क्या होता है हमारे पास में, लिस्ट अपर बाउंड और f इन क्लोज इंटरवल 1 से 2, और वो हमारे पास में क्या है, 1 आया है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे इंटरवल के अंदर भी ले लेते हैं। जब x हमारा बिलोंग कर रहा है, सेकेंड इंटरवल क्या था, 2 से 3, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। फिर दोबारा से वही करेंगे हम, x² फंक्शन में चेंज करना है हमने इस x को, यानी कि 1/x² में चेंज करना है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, x² इज लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 9। देन 1/9 इज लेस देन इक्वल टू 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास जो m1 है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन कौन से इंटरवल के अंदर था, 2 और 3। अब यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो आपके पास क्या है, 1/9। ठीक है, यानी कि m2 जो है, ये m2 है, m2 हमारे पास में क्या है, 1/9, और कैपिटल M2 जो है वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, सेम इन दिस इंटरवल विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड इंटरवल के अंदर, थर्ड हमारे पास में सब इंटरवल है वो क्या है हमारे पास, 3 से 4, x अगर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, देन x इज लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। देन x² इज लाइंग बिटवीन 9 to 16 and 1/16 is less than equal to 1/x² is less than equal to 1/9। तो यहाँ पर जो स्मॉल m3 है which is the greatest lower bound of f in close interval 3 to 4, तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 1/16, और कैपिटल M3 जो है वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन दिस इंटरवल विच इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे आपके पास में m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई, m3 की वैल्यू आ गई, एंड कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3 की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या निकालना है, लोअर सम निकालना है। तो लोअर सम हमारे पास में क्या होता है, लोअर सम होता है L ऑफ FP विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ, अब यहाँ पर आपके पास में सब इंटरवल कितने हैं, सब इंटरवल 3 है, तो R कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से 3 तक। ठीक है, डेल्टा R। MR हमारे पास में क्या है, M1, ये हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, इस समीशन को ओपन करेंगे तो M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3। M1 क्या है, 1/4, और यहाँ पे सभी सब इंटरवल्स की जो लेंथ थी वो क्या थी, 1 थी, तो ये 1 प्लस इसमें क्या आया हमारे पास में 1/9 इंटू डेल्टा 2 भी क्या है 1, यह आया है हमारे पास में 1/16, और डेल्टा 3 भी क्या है 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में ये आ जाएगा 36 प्लस यहाँ पे 16, और ये आ जाएगा प्लस 9 विच इज इक्वल टू 16, 36 प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 61 एंड अपॉन में 144। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई LFP की। अब हमें क्या निकालना है, UFP की वैल्यू निकालनी है। तो UFP जो है उसके लिए हमें कैपिटल M1, M2 और M3 की वैल्यू चाहिए विच इज़ 1, 1/4 एंड 1/9। तो हम फाइंड आउट करेंगे अपर सम। अपर सम हमारे पास में क्या होता है,
UFP which is equal to R is 1 2 3 एंड कैपिटल MR डेल्टा R, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में M1 डेल्टा 1 प्लस M2 डेल्टा 2 प्लस M3 डेल्टा 3 विच इज इक्वल टू M1 हमारे पास में क्या था 1 था, तो ये आ जाएगा 1 और डेल्टा 1 1 है, प्लस M2 हमारे पास में था 1/4, डेल्टा 2 1 है, प्लस M3 था 1/9 इंटू में 1। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास में ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 36 एंड यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 9 प्लस 4, यानी कि 36 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 49/36। तो ये आगे आपके पास में अपर और लोअर सम, इस तरीके से हमने अपर और लोअर सम निकालना है। आप पार्टीशन कुछ भी ले सकते हैं, इसमें पार्टीशन के अकॉर्डिंग हमने ये लोअर और अपर सम निकालने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला था कि हमें ऑसिलेटरी सम निकालना है, यानी कि ओमेगा ऑफ एफ पी। ओमेगा ऑफ एफ पी यानी कि ऑसिलेटरी सम होता है। ऑसिलेटरी सम किसके इक्वल होता है? अपर सम माइनस लोअर सम, यानी कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी। तो आपके पास यू एफ पी क्या है 49/36 माइनस 61/144, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास में ये एलसीएम आ जाएगा 144 ही आ जाएगा एलसीएम, और ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 135। तो ये आ जाएगा ऑसिलेटरी सम। तो इस तरीके से हमने अपर और लोअर सम निकालने हैं और ऑसिलेटरी सम निकालना है। अगर हमें कोई भी अगर पार्टीशन आपको गिवन है तो वही पार्टीशन लेना है, अगर गिवन नहीं है तो आपने कोई भी पार्टीशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग सब इंटरवल्स बनाने हैं। सब इंटरवल बनाने के बाद में उनकी सब इंटरवल्स की लेंथ निकालनी है और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस सब इंटरवल्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और अपर लोअर लिस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। जैसा हमें फंक्शन दिया हो उस फंक्शन का निकालना है हमने उस सब इंटरवल्स के अंदर, और फिर हमने लोअर और अपर सम्स को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हमने ये सम्स करने हैं। इस तरीके के जो भी सम्स हैं आप ट्राई कर लेना। कल हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे एंड आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।